नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। अगर आप सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं तो आप देश के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं। सरकार से सवाल करना ही तो देश की तरक्की में सबसे पहले काम आता है, लेकिन सवालों के जवाब के बदले अगर सरकार खुद को बचाए रखने के लिए उलझा दे तब क्या होगा। पिछले 6.5 साल में खुद को बचाए रखने के लिए किस एक तरकीब का सहारा लिया गया है, उसका जवाब है नफ़रत। यही एक करेंसी है जिसके दम पर सब कुछ चल रहा है। नाकामियाँ छिपानी हो तो नफ़रत, अगर सवालों से बचना हो तो नफ़रत। अगर नफ़रत का एक फार्मूला पिट गया तो दोबारा फार्मूला आता है। फिर नफ़रत की कोई नई स्कीम निकल आती है। अब एक ताज़ा स्कीम निकली है कि 50 साल से ऊपर वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। देखते जाइए आने वाले दिनों में क्या होता है। गोदी मीडिया बताएगी कि देश का बेड़ा गर्क बूढ़े और कमज़ोर अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से हो रहा है और उन सबको निकाल फेंकने का महायज्ञ शुरू किया जा रहा है। अगर दुनिया की कोई सरकार किसी उम्र विशेष के लोगों के प्रति इस तरह का पूर्वग्रह रख सकती है, नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, अगर उसमें आपने जीवन के बेशकीमती साल दिए हैं तो आजीविका के सुरक्षा के अधिकारी हैं। कहा यह जा रहा है कि सरकार चुन चुनकर नकारा लोगों को नौकरी से निकालेगी। कौन इस बात का फैसला करेगा कि नकारा कौन है? क्या 5 टन की इकोनॉमी बनाने का दावा करने वाले मंत्री जिन्हें अपना खुद का काम नज़र नहीं आता, क्या वो मंत्री जिनमें आधे से ज़्यादा फेक डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं? ठीक देखेंगे तो समझ में आएगा कि अपने सर्वाइवल के लिए किस तरह एक समूह के खिलाफ बाकी समुदायों में जहर भरा जा रहा है और आगे की जिम्मेदारी गोदी मीडिया अच्छे से संभाल रहा है। नोटबंदी से शुरू करें। दावा ये किया गया था कि सेठ साहूकार कंगाल हो जाएंगे। गरीबों के मन में अमीरों के प्रति नफरत थी, इसलिए शुरू में बहुत मज़ा आया, मगर नतीजा क्या हुआ? अमीरों की ब्लैक मनी वाइट हो गई और जो तालियां बजा रहे थे उनके हाथ में कटोरा आ गया। CA/NRC मामले में भी यही हुआ। मुसलमानों के प्रति बहुसंख्यक आबादी के मन में बैठे पूर्वग्रहों को भुनाया गया और नतीजे में पूरा देश जल उठा। पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं को लाने का ढोल पीटा गया और कीमत चुकाई गई असम के हिंदुओं द्वारा। आखिर इतने व्यवस्थित डिज़ाइन के साथ अलग अलग किस्म की नफ़रत को हवा क्यों दी जा रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि और कुछ आता नहीं है। चुनाव से पहले जब ये पूछा गया था आपकी विदेश नीति कैसी होगी, तो जवाब मिला था मैं आंखें लाल करके बात करूंगा। कि आपको लगता है कि ये किसी स्टेट्समैन की भाषा है? माफ़ कीजिए, ये किसी स्टेट्समैन की भाषा तो हो नहीं सकती जिससे विदेश नीति के बारे में कुछ आता है और ना ही वे जानना समझना चाहता है। मनरेगा पर सवाल पूछा गया तो हंसता हुआ जवाब मिला, मैं इस योजना को कभी बंद नहीं करूंगा क्योंकि गड्ढे खुदेंगे तो पता चलेगा कि 60 साल में कुछ ही नहीं हुआ है। जब योजना इतनी थर्ड क्लास थी तो क्या सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए आप टैक्स पेयर के पैसे से गड्ढे खुदवाते रहेंगे? ये किसी समझदार राजनेता नहीं बल्कि बम्बैया फिल्मों के किसी विलेन की भाषा है। पूरे देश को एक सिनेमा हॉल बना दिया गया है और जनता को सी ग्रेड फिल्म का दर्शक बना दिया गया है। जनता खूब मज़े ले रही है, सस्ती डायलॉग बाजी हो रही है और छोटे छोटे पैतरों पर सीटी मारी जा रही है। लेकिन कब तक? जब पेट पर लात पड़ती है तो नशा अपने आप उतर जाता है। देश अचानक गुस्से में नज़र आ रहा है, लेकिन इतना कुछ बिगड़ चुका है कि संभलना मुमकिन नहीं लगता। अगर GST में राज्यों को हिस्सा नहीं मिला तो कर्मचारियों को वेतन मिलना बंद हो जाएगा। अगर अगले क्वार्टर में भी GDP माइनस में आई, जिसकी पूरी आशंका है, तो फिर देश की समृद्ध गारंटी को भी लेकर सवाल उठने लगेंगे, यानी दिवालिया होने की दिशा में कदम होगा। तो फिर आगे क्या होगा? नफ़रत के लिए इंजेक्शन, एक नया डोज आपके लिए तैयार होगा क्योंकि आपको देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि सवालों के जवाब भी नहीं है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।